प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज फिर एक बार विषय सामाजिक विज्ञान उपविषय नागरिक शास्त्र और आज का टॉपिक है, जैसा कि तुम पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के अधिकार। एक अधिकार के अंतर्गत दो अधिकार बताए थे कि राष्ट्रपति के अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है। आपातकालीन शक्तियां या आपातकालीन अधिकार, दूसरा है आपका शांतिकालीन अधिकार। तो आपातकालीन में आपको मैंने अनुच्छेदों के अंतर्गत बताया था 352, 356 और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत 3 आपातकालीन अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ आज ऑनलाइन क्लास में हम दूसरा अधिकार जो है शांतिकालीन अधिकार, तो शांतिकालीन अधिकार ये सामान्य स्थितियों में हमेशा राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो पहला अधिकार आपका आता है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करेगा। तो पहले पॉइंट में क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होता है प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, जिसका लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय और भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरे पॉइंट में कार्यपालिका संबंधी अधिकार क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का मतलब यहाँ आपका जल सेना, थल सेना और वायु सेना, मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और भारत में जो युद्ध है या संधियों की घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। चौथा पॉइंट है कार्यपालिका संबंधी अधिकार में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो आर्य भारतीय समुदाय के एंग्लो इंडियन के अंतर्गत जो समुदाय के होते हैं 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। अब शांतिकालीन अधिकार में आपका व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार है। व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय संसद, पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसका सत्रावसान भी कराता है। मतलब संसद को प्रारंभ करने के लिए जो है वो राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है और उसका सत्रावसान मतलब समापन भी राष्ट्रपति करता है अपने उद्घोषणा के द्वारा। दूसरा है संसद द्वारा पारित, जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पारित किए जाते हैं दोनों सदनों में जब पारित हो जाते हैं तो वो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास आते हैं और उन बिल पर जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता है तब तक वो बिल या विधेयक कानून नहीं बनते हैं। तो दोनों सदनों से जो विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए आते हैं और हस्ताक्षर उस पर राष्ट्रपति इतना कर देता है तो वही विधेयक आपका कानून बन जाता है। क्या बनता है? कानून। तीसरा है राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों, यहाँ देखिए दिया है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष अपना उद्घाटन भाषण भी देता है। तीसरा है वित्तीय अधिकार, ये फाइनेंशियल राइट्स दिया है। वित्तीय अधिकार क्या है? राष्ट्रपति एक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष यहाँ प्रारंभ किया है, वित्तीय वर्ष का प्रारंभ जो माना जाता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री जो होता है, इसमें भारत के जो है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमण जी हैं। तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा, मतलब वार्षिक आय और व्यय मतलब जो वर्तमान वर्ष है उसका भी मतलब आय कितना हुआ और व्यय कितना हुआ उसका भी बजट सत्र में उल्लेख किया जाता है और आने वाले वर्ष में कितना मतलब बजट का प्रावधान किया गया है
कितना विकास दर रखा जाएगा ये भी उल्लेख किया जाता है। ये संसद के सामने मतलब राष्ट्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ही रखवाता है। तो आज बच्चों हमने ऑनलाइन क्लास में आपको सार्वकालीन अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी अधिकार, व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार और वित्तीय अधिकार को हमने आपको समझाया। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लिखकर भेजिएगा, हम चेक करेंगे। फिर आगे की अधिकार के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।